छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से संबंधित परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन भूमकाल विद्रोह से संबंधित था। तो देखिएगा, मैं एक बार आपको कूट दिखा देता हूं, उसके बाद थोड़ा आपको शायद आसान हो जाए। तो यहां देखिएगा, जो ज्वाला प्रसाद है, ये एक दरबारी थे जो भूमकाल विद्रोह के टाइम पर थे, और जो विद्रोही थे उनका एक तरह से वो पक्ष ले रहे थे। कुंवर बहादुर सिंह ये भी इसमें शामिल थे, पक्ष ले रहे थे। लाल कालेंद्र सिंह भाई, ये तो काफी महत्वपूर्ण आदमी थे, दीवान बनना चाहते थे खुद। और ये जो लाल दलगंजन सिंह है, ये तो भाई काफी पहले थे, ये लाल कालेंद्र सिंह के पिता थे। तो यहां पर जो 1, 2, 3 है, ये आपका उत्तर होगा। अगला तो जो अ है, ये आपका उत्तर होगा अ 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस दक्षिण भारतीय संस्कृति के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ से दक्षिण भारतीय संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी संस्कृति के? तो देखिएगा, जो आहाड़ संस्कृति है, कड़प्पा संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति, तो इनमें से कोई भी संस्कृति का साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत की किसी संस्कृति का साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त न हुआ हो। एक संस्कृति है दक्षिण भारत की जो काफी फेमस है, महापाषाण कालीन संस्कृति। महापाषाण कालीन संस्कृति। इस संस्कृति में क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, उसको जमीन में दफनाया जाता, तो उसके शव के आसपास, उसके समाधि स्थल के चारों तरफ जो है ना, बड़े बड़े पाषाण खंड स्थापित कर दिए जाते थे, रख दिए जाते थे। तो यही क्या कहलाता है? पाषाण काल, महापाषाण काल, क्योंकि बड़े बड़े पाषाण रखा जाता था। जैसे ये मान लो समाधि है, तो इसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो है रख दिए जाएंगे। तो ये महापाषाण कालीन संस्कृति कहलाती है। इसके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिले हैं। दुर्ग में एक स्थान है धनोरा करके, वहां से जो है 500 पाषाण घेरे मिले हैं। कोंडागांव क्षेत्र में गढ़ घनोरा करके, वहां से भी इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो महापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से उपलब्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गेड़ी नृत्य के संदर्भ में है। तो गेड़ी नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, मतलब सही गलत बताना होगा। एक बार कूट देख लेते हैं। हाँ, सही ही बताना है, जहां तक ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया, जो सही है उसी को बताएंगे। तो देखते हैं, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तो जो गेड़ी नृत्य है वह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य है। अगला दिया है, यह एक गीत प्रधान नृत्य है। ये जो है एक गीत प्रधान नृत्य है। तो भाई बिल्कुल सही है। ये जो है नहीं माफी चाहूंगा, ये गीत प्रधान नृत्य नहीं है। इसमें गीत नहीं गाया जाता है, ध्यान रखना, इसमें गीत नहीं गाया जाता है, जबकि इसमें बोल रहा है गीत प्रधान नृत्य है। तो जो गेड़ी नृत्य है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गीत नहीं गाया जाता है। अगला देखते हैं, यह सावन अमावस्या से भादो अमावस्या तक किया जाता है। तो देखो, सावन अमावस्या जिस दिन हरेली पर्व मनाया जाता है, उस दिन से गेड़ी नृत्य आरंभ होता है, जो कि भादो अमावस्या मतलब कि जो पोला है उस दिन तक जो है यह चलता है गेड़ी नृत्य। पोला के दिन अर्थात भादो अमावस्या के दिन ये लोग जो हैं शायद गांव के मंदिर में या फिर जो देव स्थल कुछ होता है वहां पर जाकर के ना गेड़ी को रख देते हैं शायद, फिर खत्म हो जाता है गेड़ी नृत्य। तो सावन अमावस्या से भादो अमावस्या तक चलता है। ठीक है। ये अगला दिया है, नर्तक बांस से बने गेड़ी पर संतुलन है, ये माफी चाहूंगा, संतुलन। तो नर्तक बांस के बने गेड़ी पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है। ये गेड़ी नृत्य आप लोगों ने देखा होगा, ये जो है संतुलन बनाने का नृत्य है। तो यहां 3 कथन सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। जो दूसरा वाला है इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं एक बार और बताता हूं आपको कि ये जो गेड़ी नृत्य है इसमें किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता, इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। ये आगे बढ़ते हैं, रतनपुर और रायपुर का पहली बार प्रशासनिक एकीकरण किसने किया? इधर है ए।
तो रतनपुर और रायपुर का पहली बार प्रशासनिक एकीकरण किसने किया था भाई? तो बिंबाजी भोसले ने। देखो बिंबाजी भोसले ये जो है 1757 में छत्तीसगढ़ का प्रशासक बनता है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसको दिया जाता है। तो ये रतनपुर आता है और इसने जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर को भी बनाई। रायपुर जो अलग कलचुरी शाखा हुआ करती थी उसका जो है ना मतलब विलय जो है रतनपुर में किया जाता है। तो रतनपुर और रायपुर का एकीकरण सबसे पहले किसने किया? तो बिंबाजी भोसले ने। उस पर जब अंग्रेज आते हैं ना 1818 में, तो ये लोग फिर राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर ले आते हैं। तो एकीकरण का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंबाजी भोसला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित शासक व्याघ्रराज कहां का शासक था? तो भाई जो समुद्रगुप्त है उसने छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को पराजित किया था जिसका उल्लेख उसके द्वारा जारी किए गए प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिसका जो रचना है कौन है? रचनाकार हरिसेन। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में एक तो कोसल नरेश महेंद्र सेन का उल्लेख है और दूसरा महाकांतर नरेश व्याघ्रराज का उल्लेख है। तो व्याघ्रराज कहां का शासक है? महाकांतर का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न के स्थापना का सही कालक्रम क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा ये जो सभी जो संगठन हैं ये छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण के लिए स्थापित थे, जो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण आंदोलन चल रहा था ना उसके लिए। तो देखते हैं ये कब कब स्थापित हुए थे। तो इनमें से ना जो छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ है, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ ये बना था भाई 1967 में। कब बना था ये? 1967 में। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ये बना था 1976 में। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ये आया था 1983 में, पवन दीवान। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946। कूट अब आप देख लीजिएगा। अगर इसके संस्थापकों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का भी गठन किया था वर्ष 1956 में। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा इसके संस्थापक थे शंकर गुहा नियोगी। उसके बाद जो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी है 1983 इसकी स्थापना की थी पवन दीवान ने। और छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसके लिए स्थापित पहला संगठन था, जो कि आजादी के पहले स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना की थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कूट क्या बन रहा है भाई देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका चौथा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो 4 1 2 3 ये आपका जो है कूट बन रहा है। 4 1 2 3 द। अगला क्वेश्चन दिया है सरगुजा विश्वविद्यालय किनके नाम पर है? तो भाई सरगुजा विश्वविद्यालय किनके नाम पर है? तो ये है संत गहिरा गुरु के नाम पर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। ये वहीं अगर माता राजमोहिनी देवी की बात करें तो इनके नाम पर है जो अंबिकापुर का जो पीजी कॉलेज है ना, सरगुजा का पीजी कॉलेज, वो इनके नाम पर है, माता राजमोहिनी देवी के नाम पर। राजमाता गायत्री देवी इनके नाम पर ना जो अंबिकापुर में जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है तो वो राजमाता गायत्री देवी जी के नाम पर स्थापित है। मिनी माता के नाम पर भाई सबको पता है हमारे छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है वो मिनी माता जी के नाम पर स्थापित है और मिनी माता जी के नाम पर सम्मान भी स्थापित किया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी जनजाति पारंपरिक गीतकार है? तो पारंपरिक गीतकार जो गीत गाने का काम करती है, तो एक तो देवार जनजाति है, बसदेवा है, पौवारा है, प्रधान है। तो ये लोग का जो परंपरागत कार्य है वो गीत गाने का है। तो 1 2 4 5 ये आपका जो है आंसर बनेगा। 1 2 4 5, 1 2 4 5 ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है? तो देखो कमार बनाती है भाई, कंडरा, अच्छा इसमें ना धनवार बनाती है, कंडरा भी बनाती है, कंवर नहीं बनाती है। एक और जनजाति का नाम याद रखना बिरहोर, ये भी जो है बांस बर्तन बनाने का काम करती है। तो बांस बर्तन बनाने का काम करने वाली 4 जनजातियां हैं, कमार, धनवार, कंडरा और बिरहोर। लेकिन कंवर जो है इस तरह का कार्य नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, जो सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला। देख लेते हैं। तेल नदी, तेल नदी जो है गरियाबंद के देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है, महानदी की सहायक नदी है। मैंने पीछे किसी वीडियो में जिक्र किया था कि जो तेल नदी है लगभग 297 किलोमीटर लंबी है और ये उड़ीसा के स्वर्णपुर या फिर सोनपुर नामक स्थान पर महानदी से मिलती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। सोन नदी, सोन नदी भाई जो सोनगंगा अफवाह तंत्र है ना, वो नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक सोन नदी है जो कि जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है। छोटी सी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हसदो नदी की सहायक नदी है। छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा मुंगेली जिले में प्रवाहित होती है। छोटी नर्मदा ये किसकी सहायक नदी है? मनियारी की ना? हाँ हाँ हाँ, मनियारी की सहायक नदी है जहां तक। छोटी नर्मदा जो कि बेलपान नामक स्थान से निकलती है। मिंगांचल नदी बीजापुर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये भी उतनी बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है बीजापुर क्षेत्र में। ये मेरे ख्याल से भैरमगढ़ के आसपास शायद प्रवाहित होती है मिंगांचल नदी। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये जो है आपका कूट बनेगा 3 1 2 4। यहां पता नहीं क्या हो गया, 3 1 2 4। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।